हेलो एवरीवन। तो आज हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है इकोनॉमिक्स का। 3 चैप्टर हम लोगों ने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं। अगर उसमें किसी को प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जाके अपने प्रॉब्लम्स लिखिए, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जो है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर 4 पॉवर्टी। ठीक है, हम पॉवर्टी की तरफ चलते हैं। तो पहला हमारा स्लाइड ये है कि व्हाट इज पॉवर्टी। पॉवर्टी क्या होती है, ठीक है। पॉवर्टी तुम लोग होते हो, मतलब हम लोग होते हैं, मतलब हम सब होते हैं पॉवर्टी। पुअर हम सब होते हैं, सब कहते रहते हैं ना, गरीब है यार, गरीब है यार, गरीब है। कैसे गरीब होते हो, कैसे बोलते हो गरीब है? खाने के लिए नहीं रहता होगा, पहनने के लिए नहीं रहता होगा, घर रहने के लिए नहीं रहता होगा, पढ़ने के लिए नहीं रहता होगा। यही होता है ना गरीब का मतलब। तो बस वही चीज यहाँ पे अप्लाई करनी है कि गरीब को अगर एग्जाम में पूछ जाना ना कि हु इज पुअर, तो ये मत लिख के चले आना कि हम है, ठीक है। ये मतलब डेफिनेशन वहां पे लिख के आना है, ठीक है। अपनी ही डेफिनेशन लिख देना, ये सही रहेगा। तो चलते हम स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज पॉवर्टी। पॉवर्टी क्या होती है? तो पॉवर्टी इज अ स्टेट इन विच एन इंडिविजुअल इज अनेबल टू कंप्लीट द बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। पॉवर्टी एक ऐसा स्टेट है जहां पे एक इंडिविजुअल जो होता है वो अपने बेसिक नेसेसिटीज को कंप्लीट नहीं कर पाता है, इसको हम बोलते हैं पॉवर्टी। अब दूसरा है कि द बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ इज फूड, क्लोथ्स, हाउस, एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटीज। जो बेसिक नेसेसिटीज जो हैं वो क्या क्या हैं? फूड है मतलब खाना, कपड़ा, घर, एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटी जो है वो हमारी बेसिक नेसेसिटीज हैं। और अगर कोई इंसान इन नेसेसिटीज को पूरा करने में असमर्थ होता है, वो नहीं कर पाता है बिकॉज ऑफ द मनी प्रॉब्लम, ठीक है, बिकॉज ऑफ द मॉनेटरी प्रॉब्लम, तो इसकी वजह से क्या होता है, वो इंसान जो होता है वो गरीब होता है, या फिर उसको हम लोग गरीबी बोलते हैं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन पूछा है कि हु आर पुअर। पुअर कौन होते हैं, यानी कि गरीब कौन होते हैं? तो क्वेश्चन ये, तो आंसर ये है कि इफ एन इंडिविजुअल इज अनेबल टू गेट दीज फैसिलिटीज देन ही और शी इज रिगार्डेड एज, मतलब कि ऐसा इंसान जिसको ये सारी फैसिलिटीज, ये जितनी भी फैसिलिटीज है ना, फूड, क्लोथ्स, हाउस, एजुकेशन, जब ये फैसिलिटीज जो है किसी को नहीं मिल पाती हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? पुअर बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोग हैं, हम भी हैं और आप भी हैं, समझ में आई बात? अकेले हम नहीं हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पुअर इन अर्बन एंड रूरल एरियाज। सॉरी ये एंड, अरे यार टाइपिंग में बड़ा गलती हो रहा है मुझसे आजकल। एंड हो गया है, ये एंड होना चाहिए। माफी सरकार आप लोगों से, आप लोग कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी पॉइंट को लेके ट्रोल कर सकते हैं, इसके लिए माफी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पुअर इन अर्बन एंड रूरल एरिया। जो अर्बन और रूरल एरियाज के जो पुअर है, मतलब जो उसमें रहने वाले गरीब लोग हैं, इनमें बेसिकली डिफरेंस क्या होता है? पुअर अर्बन एरियाज के जो पुअर होते हैं इनमें क्या डिफरेंस होता है, और जो रूरल एरियाज के जो पुअर होते हैं उनमें क्या डिफरेंस होता है? तो पहला है, पढ़ेंगे हम लोग अर्बन एरियाज के पुअर के बारे में। तो इन अर्बन एरियाज पुअर इंक्लूड पुश कार्ट वेंडर्स, स्ट्रीट कॉबलर्स, रैग पीकर्स, बेगर्स एटसेट्रा। शहर में पुअर कौन होते हैं? जो वो ठेला गाड़ी खींचने वाले होते हैं, ठीक है, चप्पल जूते बनाने वाले होते हैं, कूड़ा करके उठाने वाले होते हैं, ये क्या क्या ये शहर के पुअर होते हैं, ठीक है, ये शहर के गरीब होते हैं। इसके बाद दे पॉजेस फ्यू एसेट। इनके पास कुछ चीजें होती है, मतलब रहने वहने के लिए या फिर कुछ कुछ चीजें होती है इनके पास ऑलरेडी होती हैं, लेकिन फिर भी ये गरीब होते हैं क्योंकि ये बाकी सारी फैसिलिटीज को पूरा नहीं कर पाते हैं। दे लिव इन कच्चा हाउसेज। देख रहा होगा झोपड़ी वोपड़ी बनी होती है शहर में बहुत सारी जगहों पे, तो वो जो होते हैं कच्चा हाउसेज, मतलब कि मड वगैरह के हाउस में, बैम्बू वगैरह के हाउस में ये लोग रहते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या, अर्बन पुअर यूजुअली कम फ्रॉम द रूरल एरियाज इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जो अर्बन पुअर होते हैं वो आते कहाँ से हैं? एक्चुअली जो अर्बन पुअर होते हैं वो भी हमारे रूरल एरियाज से भी आते हैं। रूरल एरिया से कैसे आते हैं? देखो गांव में लोग बोलते हैं ना कि ये कमाने गए हैं, तो ये जो कमाने जाते हैं, अगर यहाँ पे आके इनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पाती है तो उनको फिर पुअर की कैटेगरी में इनको नोट कर लिया जाता है, ठीक है। तो अर्बन एरियाज के पुअर जो आते हैं वो जनरली जो होता है वो रूरल एरियाज के ही होते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, ये है पुअर इन रूरल एरियाज। जो रूरल एरियाज के जो पुअर होते हैं वो क्या होते हैं? In rural areas, poor people include landless agricultural laborers, cultivators with very small holdings, landless laborers engaged in variety of non-agricultural jobs, or tenant cultivator with small land holding. रूरल एरियाज को जो पुअर होते हैं वो या तो उनके पास कोई जमीन नहीं होती है, या अगर कोई जमीन होती है तो उस पे जो है कुछ अलग अलग चीजें करते हैं, किसी और का जो है जमीन लेके उस पे खेती करते हैं। तो ये जो होते हैं ये रूरल एरियाज के पुअर होते हैं। लेकिन रूरल एरियाज के जो पुअर होते हैं वो और अर्बन एरियाज के पुअर से भी ज्यादा गरीब होते हैं, क्योंकि कभी कभी उनको खाने के लिए भी चीजें नहीं मिलती हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और यह है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पुअर पीपल। जो पुअर पीपल होते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? तो पहला होता है हंगर,
स्टार्वेशन और मॉल न्यूट्रिशन, मतलब कि उनको भूख रहती है, भूखमरी से वो लोग जूझते रहते हैं, जिसकी वजह से उनको मॉल न्यूट्रिशन होता है, मतलब कि उनको प्रॉपर बैलेंस डाइट नहीं मिल पाता है। दूसरा है पुअर हेल्थ, उनकी जो कंडीशन होती है, जो उनकी हेल्थ कंडीशन होती है वो बहुत ही ज्यादा खराब होती है, क्योंकि वो लोग हेल्थ फैसिलिटीज को एक्सेस नहीं कर पाते हैं। वो अपना इलाज जो है, इनके पास पैसा इतना कम होता है कि वो अपना इलाज भी नहीं करा पाते हैं। लिमिटेड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, मतलब जो भी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज होती है, काम करने की जितनी भी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, ये इनके पास कम होती है, क्योंकि इनके पास एजुकेशन तो होती नहीं है। तो अगर एजुकेशन नहीं होगी तो इनको अच्छा काम जो है नहीं मिल पाएगा, और अच्छा काम नहीं मिलेगा तो इनकी कंडीशन जो होगी और ज्यादा से ज्यादा खराब होती जाएगी। चौथा है डेट ट्रैप। डेट ट्रैप में कैसे फंसते हैं ये लोग, क्योंकि इनके पास पैसा नहीं होता, तो ये गांव के जो मनी लेंडर्स हैं, साहूकार से, इनसे पैसा ले लेते हैं। आज भी ये सिस्टम चलता है, इवन आज भी सिस्टम चलता है, क्योंकि बैंक जो होते हैं बहुत ज्यादा जो रेड टैपिज्म, मैं हर बार ये वर्ड बोलती हूँ ना, रेड टैपिज्म। इस वर्ड का मतलब याद रखना है कि रेड टैपिज्म का मतलब होता है जब एक्स्ट्रा पेपर वर्क होने स्टार्ट हो जाता है, उसको बोलते हैं रेड टैपिज्म। वहां से पैसा लेने के लिए आपको मॉर्गेज रखना पड़ता है, आपको बहुत सारी ऐसी चीजें रखनी पड़ती है जो बैंक आपसे मांगती है, जो कि पुअर लोगों के पास नहीं होती है। तो इस वजह से वो ज्यादा इजी रहता है उनको गांव के साहूकार से पैसा लेना। तो वो कर्जे में डूब, क्योंकि गांव का साहूकार क्या करता है, उस पर बहुत ही ज्यादा हाई रेट ऑफ उसका इंटरेस्ट होता है, जिसकी वजह से पुअर जो होता है और भी ज्यादा कर्जे में डूबता जाता है। इसके बाद है हमारा लैक ऑफ फैसिलिटीज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर। पानी और बिजली की फैसिलिटीज भी नहीं होती है उनके यहाँ, पानी भी सही साफ नहीं मिलता है उनको, इवन कि उनको इलेक्ट्रिसिटी भी सही तरीके से प्रोवाइड नहीं की जाती है। चौथा है जेंडर इनक्वालिटी। अगर पुअर लोगों के यहाँ, मतलब कि पुअर में अगर हम देखेंगे तो वहां पे जेंडर इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा होती है। विमेन की कंडीशन जो होती है वहां पे बहुत ही ज्यादा खराब होती है, क्योंकि वहां पे विमेन इंकरेजमेंट नहीं हो पाता। जब पैसा ही नहीं रहेगा तो वहां पे वो लोग अपलिफ्ट नहीं करना चाहते सोसाइटी को, वो नहीं चाहते हैं कि वहां पे औरतें बढ़े, क्योंकि औरतें अपने काम में ही, खाने पिलाने में ही, कैसे दो रोटी कमाने में ही लगी रहती हैं। तो वहां पे जेंडर इनइक्वालिटी की सीन हमको हमेशा देखने को मिलती है। पता है, बिगर फैमिलीज, हमेशा इनकी फैमिली जो होती है वो ज्यादा होती है, इसी वजह से शायद जो ये लोग अपने घर का खर्चा नहीं उठा पाते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है मेजर्स ऑफ पॉवर्टी। अब पॉवर्टी को मेजर करने के लिए दो तरीके की पॉवर्टी होती है। पहला होता है रिलेटिव पॉवर्टी। रिलेटिव पॉवर्टी से हम लोग मेजर करते हैं कि अपने के साथ आगे व सामने वाले से कंपैरिजन करते हैं। अगर मेरी इनकम जो है वो 10,000 है और सामने वाले की इनकम 15,000 है, तो हम उसके हिसाब कंपैरेटिवली उसके हिसाब से हम पुअर हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव पॉवर्टी। दूसरा है एब्सोल्यूट पॉवर्टी। एब्सोल्यूट पॉवर्टी का मतलब होता है कि जितने भी लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे रहते हैं, जितने भी लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे रहते हैं, वो एब्सोल्यूट पॉवर्टी के अंदर आते हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और ये है कंसेप्ट ऑफ पॉवर्टी लाइन। जो पॉवर्टी लाइन का जो कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। पॉवर्टी लाइन एक्चुअल में होता क्या है? Poverty line as a cut-off point on the line of distribution which usually divides the population of the country as a poor and non-poor. Poverty line एक्चुअल में वो एक ऐसी लाइन है जो पुअर और नॉन पुअर के बीच में जो है डिवाइड करती है, पुअर और नॉन पुअर को जो है डिवाइड करती है। ये ऐसी लाइन है, ये डिवाइड करती है कि कौन पुअर है और कौन नॉन पुअर है। इसमें देखते हैं, पीपल हैविंग इनकम बिलो द पॉवर्टी लाइन इज कॉल्ड पुअर। जो लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे, पॉवर्टी लाइन के नीचे जिनकी इनकम रहती है उसको पुअर कहा जाता है। पीपल हैविंग इनकम अबव द पॉवर्टी लाइन इज कॉल्ड नॉन पुअर। जिनका भी इनकम जो होता है वो पॉवर्टी लाइन के ऊपर होता है, उनको हम लोग बोलते हैं नॉन पुअर। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, ये है डिटर्मिनेशन ऑफ पॉवर्टी लाइन। पॉवर्टी लाइन का डिटर्मिनेशन कैसे, हम लोग कैसे निकालते हैं पॉवर्टी लाइन? तो मंथली पर कैपिटा इनकम एक्सपेंडिचर, जिसको एमपीसीई भी हम लोग बोलते हैं, ये फुल फॉर्म याद रखना, मंथली पर कैपिटा इनकम एक्सपेंडिचर, जिसको हम लोग बोलते हैं एमपीसीई। के हिसाब से हम लोग अपनी पॉवर्टी लाइन निकालते हैं। इसमें जो होता है, जो कैलोरीज हम लोग लेते हैं, जितनी भी किसी भी चीज को खाने से कैलोरीज मिलती है, तो जो कैलोरीज हम लोग लेते हैं उसको हम लोग मॉनेटरी टर्म में कैलकुलेट करते हैं कि कितने पैसे में हमको वो कैलोरीज मिल जाएंगी। उसके बाद से हम वहां पे पॉवर्टी लाइन डिसाइड करते हैं। तो सबसे पहले एक इंसान को जो है कैलोरी कितनी चाहिए, तो 2400 कैलोरी जो है वो रूरल एरियाज के लोगों को चाहिए, और 2100 कैलोरी जो है वो अर्बन एरियाज के लोगों को चाहिए। अब देखिए यहाँ पे डिफरेंस क्यों है, 2400 जो है रूरल एरियाज के लोगों को चाहिए और 2100 अर्बन एरियाज के लोगों को चाहिए। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि जो रूरल एरियाज के जो लोग होते हैं उनको जो है ज्यादा मेहनत, ज्यादा फिजिकल वर्क करना पड़ता है, इसीलिए उनको कैलोरी रिक्वायरमेंट जो होती है उनकी ज्यादा होती है एज कंपैरिजन टू द अर्बन पीपल। ओके, दूसरा है मॉनेटरी वैल्यू ऑफ मिनिमम कैलोरी इनटेक। जो भी कैलोरीज ये ऊपर ले रहे हैं, जैसे 2400 जो है वो रूरल एरियाज के लोग ले रहे हैं, तो उनकी मॉनेटरी वैल्यू क्या होगी? अगर 2400 कैलोरी अगर हम कंज्यूम करते हैं तो वो हम कितने रुपए में कंज्यूम करेंगे? एक महीने में हमको कितना पैसा लगेगा? तो वो रूरल एरियाज में लगेगा 816 रुपए, और 2100 कैलोरीज अगर हम अर्बन एरियाज के लोग कंज्यूम करते हैं तो उसके लिए पैसा लगेगा अर्बन एरिया में 1000 रुपए।
यानी कि जो कैलोरी अगर हम एक महीने में लेंगे, 2400 कैलोरी अगर एक इंसान एक दिन में पूरे एक महीने तक के लेता है तो उसको 816 रुपए खर्चा करना पड़ेगा। और 1000 लोग लेते हैं तो वो क्या करना पड़ेगा, 1000 रुपए में अगर अर्बन एरिया के लोग लेते हैं तो इनको जो है 2100 कैलोरी मिलेंगे। तो ये जो होता है ये मॉनेटरी वैल्यू होती है। इसके बाद से हमारा आता है पॉवर्टी लाइन, मतलब कि अगर इसके नीचे भी अगर जो लोग हैं वो अगर 816 से नीचे अगर रूरल एरियाज में लोग हैं तो वो पॉवर्टी के नीचे पॉवर्टी में आते हैं, और उससे ऊपर जो होते हैं वो नॉन पुअर में आते हैं। वैसे अर्बन एरिया के केस में अगर देखा जाए तो अगर 1000 रुपए से कम भी हैं ये लोग तो वो पुअर कहलाएंगे, और अगर उससे ऊपर है तो ये नॉन पुअर कहलाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और ये है कैटेगराइजिंग पॉवर्टी। पॉवर्टी को कैटेगराइज करना, कैसे कैटेगराइज करते हैं, क्रॉनिक पुअर, ट्रांजिएंट पुअर और नॉन पुअर। ठीक है, क्रॉनिक पुअर क्या होते हैं, दे आर ऑलवेज पुअर एंड दोज हु आर यूजुअली पुअर। इसमें क्या होते हैं, इसमें कुछ होते हैं जो हमेशा गरीब होते हैं, और इसमें होता है कि वो जो है कभी कभी गरीब होते हैं, मतलब ये कभी कभी वो जो अमीर बन जाते हैं उसके बाद फिर गरीब हो जाते हैं। ठीक है, ट्रांजिएंट पुअर आता है। अब ट्रांजिएंट पुअर कौन होते हैं, एक चर्निंग पुअर होते हैं, ओकेजनली पुअर होते हैं। चर्निंग पुअर वो होते हैं जो हमेशा कभी गरीब होते हैं, कभी अमीर होते हैं, कभी गरीब होते हैं, कभी अमीर, जैसे हम लोग होते हैं, पॉकेट मनी आता है खूब उड़ाते हैं, खूब उड़ाते हैं, इतने अमीर बनते हैं मतलब समझ लो अंबानी के घर के हैं। ठीक है, उसके बाद जब पैसा खत्म हो जाता है तो बन जाते हैं भिखारी। ठीक है, तो बिल्कुल वही वाला काम होता है चर्निंग पुअर, कि पहले पैसा आता है तो खूब उड़ते हैं, उसके बाद से फिर हम लोग भिखारी बन जाते हैं। ठीक है, उस और चर्निंग पुअर आते हैं, और इसमें आता है ओकेजनली पुअर, मतलब कि कभी कभी अवसर के समय पे ये कभी कभी जो है सिर्फ अपने आप को अमीर दिखाते हैं, बाकी ये पुअर ही रहते हैं। और नॉन पुअर का मतलब वही होता है कि नेवर पुअर, ये कभी भी गरीब नहीं होते हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, और ये है, सॉरी, यहाँ तक का हमारा जो है कंप्लीट है। अभी उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो आने वाला है। इसी चैप्टर में अभी कुछ पोर्शंस बाकी हैं जो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।